नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना है गोमती नगर लखनऊ की, इसी सप्ताह के दौरान की। क्योंकि कई बार कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि इस पे भी नज़र डाली जाए और ये मामला पता नहीं कैसे मुझसे छूट गया। मैं आपको जागरूकता के लिए ही ये विषय बताने आई हूँ। गोमती नगर लखनऊ, जिसे लक्ष्मणपुर कहा जाता था, जो लखनऊ का पुराना नाम है, वहाँ पर डॉक्टर हर्ष अग्रवाल, उनको घर पे उनकी पत्नी ने कहा कुछ काम कराना है किचन और घर का, हमें कारपेंटर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कारपेंटर को आप कांटेक्ट करें। तो उन्होंने एक कारपेंटर कामरुद्दीन को संपर्क करा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था कारपेंटर्स का ही। तो उस कारपेंटर कामरुद्दीन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेकेदार था, उसने बड़ई गुलफाम को उनके घर भेज दिया। उन्होंने कहा साहब गुलफाम आ जाएगा। तो जो रुचि अग्रवाल थी, उनकी पत्नी, 38 वर्ष की, वो अपनी बेटी के प्रियांशी, उनकी बेटी का नाम था, 4 साल की, वो अपनी बेटी के साथ घर पे थी और उन्होंने पूरा काम वाम करवाया। गुलफाम ने आके काम करा। काम के दौरान उसने 4 साल की प्रियांशी को चाकू की नोक पर रख के उनसे पैसे की डिमांड करी और कुछ उलझुल बातें भी करी, जो कि मीडिया पे सामने नहीं आ पाई। वो बदतमीज़ी कर रहा था और उनकी 4 साल की बेटी को चाकू लगा के उसके नेक पर ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारी लड़की को ख़त्म कर दूंगा अगर तुमने पैसे नहीं दिए। तो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, फिरौती टाइप की जो होती है, जैसे किडनैप करके एक लेते हैं एक सामने से। तो उनको, वो घबरा गई। वो पैसा तो दे देती, लेकिन वो इतना घबरा गई कि ये मतलब गलत जगह छू रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है। तो वो एक माँ, जो माँ तो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ी और इसी खींचातान में उस जिहादी ने उन पे चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उन्होंने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। ये केवल एक अग्रवाल या बनिया समाज नहीं की घटना नहीं है, ये समूचे हिंदुओं को एक शिक्षा देने वाली घटना है। आप नफरत नहीं करते, मत करो, कम से कम मरो तो मत। काम तो देख दाख के दो ना। आपसे 10 बार कहा है कि 10 रुपये ज़्यादा ले ले, अपने लोगों को दे दो। और अपने लोगों को भी मैं ये कह रही हूँ कि तुम भी लालच में दिखाया करो। अब ड्राइवर आता है मेरे पास, उनका ड्राइवर कम पैसे लेता है, ये हमारा ड्राइवर ज़्यादा पैसे लेता है। और अगर रेगुलर काम है उसके बावजूद भी वो ड्राइवर ज़्यादा पैसे मांगता है। ये कितनी गलत बात है, आप बताइए। लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ, फिर भी मैं उसी ड्राइवर को बुलाती हूँ, हिंदू को, क्योंकि मुझे पता है कि इधर नुकसान है। आप लोग ये समझिए, 2 पैसे गए तो गए, कम से कम आपकी जान नहीं जाएगी और आपके अपने व्यक्ति को ही कार्य आएगा। काश डॉक्टर हर्ष अग्रवाल ने किसी हिंदू बड़ई को ढूंढ लिया होता। मैं अपने पास ऐसे लोगों के नंबर रखती हूँ, जैसे हिंदू ड्राइवर हो गए, हिंदू डॉक्टर्स हो गए, इन लोगों के मैं नंबर रखती हूँ अपने पास, इन लोगों को लिस्ट में रखती हूँ। अगर एक खाली नहीं है तो मैं दूसरे व्यक्ति को कांटेक्ट करती हूँ। एक अगर अपना व्यक्ति खाली नहीं है तो दूसरा आ सकता है, काम करने वाली है, अगर उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, मतलब वो नहीं है अवेलेबल या काम करने वाली की तबीयत खराब हो गई, तो दूसरा कौन सा व्यक्ति कार्य करेगा। तो ऐसे मैं अपने लोगों को ढूंढती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस और कितना खतरा है। ये आप भी जानिए और थोड़ा सतर्क हो जाइए। डॉक्टर अग्रवाल की हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो गई है। कल तक पत्नी प्यार से बात करती होगी, दुख सुख में साथ देती होगी। वो छोटी बच्ची, उसके जहन में, उसके दिमाग में क्या असर पड़ा होगा, ये इस चीज़ को सोचिएगा।
विश्वास जो है वो ऐसे लोगों पे करा जाता है जो विश्वास के पात्र हों, जिनको आप भली भांति जानते हो। आजकल भली भांति जानते हुए लोगों पे भी अपने लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते, तो आप ऐसे लोगों पे विश्वास कर रहे हैं जहाँ औरत एक खेती है या औरत, बच्ची, छोटी बड़ी सब एक सी है। जो अपने अब्बा को नहीं छोड़ते वो आपको छोड़ेंगे। जिस अकबर के तलवार के दम पे अपना नीचे का इन्होंने खोला है और उसको बन के ये बने हैं कन्वर्टेड, जो इतने डरपोक थे जो बन गए, जो लालच के मारे बन गए, जिस अकबर ने अपने पिता को मार दिया, ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान के लोग जो हैं वो उनसे प्रेरित होकर बनने वाले लोग, उन पे आप भरोसा करेंगे? ज़रा सीखिए, बहुत दुखद घटना है ये। और हाँ, लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर है एक्चुअली में, और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा हो जाए। लखनऊ से वो नवाबी और ये सब हटे, जो हमारे भगवान लक्ष्मण का है वो उनको वापस मिले, ताकि इन जिहादियों की भी धरपकड़ हो और ऐसे लोगों को सज़ाए मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। ना इनको ऐसी, ये नहीं होना चाहिए कि इनको आजीवन कारावास मिले और ये जेल में बैठ के रोटियां खाएं और बेल पे फिर अच्छे आचरण और ये सब नाटक करके बाहर निकले अलतकिया करके। वो मुझे खूब पता है इनको फांसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। मैं न्यायालय से डिमांड करती हूँ कि जो भी रुचिका का जिस गुलफाम ने कत्ल किया है और जो कामरुद्दीन है जिसने भेजा है, कामरुद्दीन की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। कहीं उसने कोई बदला लेने के लिए इससे मर्डर तो नहीं करवाया। इसी संदेश के साथ कि इन लोगों को फांसी और फांसी के अलावा और कुछ नहीं होगी, और हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। अपनी महिलाएं, अपनी बच्चियों और अपने घर में चाहे छोटा लड़का भी क्यों ना हो, आप अगर 10 पुरुष भी हैं और एक जिहादी आपके घर में घुसता है, क्या पता वो अपने साथ कोई सेंटेड मतलब पॉइजनस अगरबत्ती लाया हो जो आपके घर में लगा दे या आपके खाने में मिला दे कुछ ऐसा, और आप लोग सब मर जाएं या बेहोश हो जाएं और आपके गले काट दे। याद है वो एक लड़की का केस जिसने अपने माँ बाप को नींद की गोली खिला के मार दिया था अपने आशिक सलीम के साथ। वो याद रखिएगा, जब उनके साथ कर सकते हैं तो आपके साथ भी वो हथकंडे अपना सकते हैं। एक्चुअली मॉडस ऑफ ऑपरेंडी सब जगह एक सही होता है, लेकिन आप समझते नहीं। हर जगह कुछ 5-6 गिनी हुई हरकतें होती हैं जो करते हैं, उसी के हिसाब से मारते हैं, लेकिन आप सुधरते नहीं, आप फिर वही गलतियां करते जाते हो। इसी संदेश के साथ कि आपको, अगर आप भी किसी कारपेंटर को रखने जा रहे हैं तो बचिए, ना बने अलमारी। बड़ी वेबसाइट है, उनसे ज़रा ऑर्डर कर लीजिए रेडीमेड। 2 रुपये महंगी आए तो चलेगा, 200 रुपये महंगी आए तो चलेगा, लेकिन आपकी जान सुरक्षित रहेगी। और खुद ड्रिलर मशीन लेके ऑनलाइन में ये सब चीज़ करना सीखिए। रेडीमेड आजकल चीज़ें आती हैं, उसको खुद ड्रिल करके लगा सकते हैं। इसी संदेश के साथ कि आप अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और किसी भी जिहादी को घर के अंदर नहीं आने देंगे और कंप्लीट बायकॉट करेंगे। जितना हो सकेगा उतना, हो सके तो बिल्कुल कंप्लीट करिए, तो आपकी जान और आपका समुदाय सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।